बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हुराजन नीम और आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक इंतहाई खतरनाक तरीन किस्म का जाल, एक इंतहाई खतरनाक तरीन किस्म का ट्रैप सेट कर लिया गया और उसके ऊपर इंतहाई बर्क रफ्तारी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और उसी हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन और एक इंतहाई खतरनाक तरीन पेशरफ मंजरेआम के ऊपर आ चुकी है। नाज़रीन, आपने देखा है कि आज तक ये जो सियासी मुखालफिन है, जिनकी क्रेडिबिलिटी जीरो से भी बल्कि नीचे जा चुकी है, माइनस के ऊपर जा चुकी है, इनकी जानब से जितनी भी कोशिशें की गई हैं या जो इनका एजेंडा है, जो इनका रियल एजेंडा है या इनका जो पोलिटिकल सर्वाइवल है, वो जस्ट उसी सूरत में मुमकिन है कि जब इमरान खान साहब और फौज के दरमियान तल्लुकात मजीद खराब होंगे, मजीद डिस्टेंस बढ़ेंगे, फासले बढ़ेंगे, उनके दरमियान दराड़ आएगी, उनके दरमियान मसले मसाइल बनेंगे, उसके ऊपर ज़रबें लगेंगी, तो तब ही जस्ट उसी सूरत में इनका पोलिटिकल सर्वाइवल मुमकिन है। अदरवाइज सब कुछ खत्म है। फिर नाज़रीन, अब आपने देखा है कि उसके अंदर इन्होंने जितनी भी अटेम्प्ट्स की, खासतौर पर अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप ले लें तो 9 मई 2023 के बाद से, जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जिस किस्म के इंप्रेशन देने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या वर्ल्ड वाइड, वो जस्ट एक ही कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब और फौज के दरमियान तल्लुकात को मजीद खराब किया जाए या इनके दरमियान तल्लुकात को या डिस्टेंस को बढ़ाया जाए, मगर उसके अंदर नाकाम रहे हैं। और एक जो कल अहम तरीन पेशरफ्त आपके सामने मंजरेआम के ऊपर आई है, इनकी इस तरह की अटेम्प्ट मंजरेआम के ऊपर आई है, जिसके मुताबिक आपने ये देखा है कि इमरान खान साहब और जो यूएस लॉ मेकर वीमेन है उसके दरमियान जो एक सीक्रेट कन्वर्सेशन है उसको लीक किया गया है। अब ये किस प्लानिंग के तहत ये कर रहे थे, या ये जो जिस किस्म की प्लानिंग करते हैं या एक प्लान बनाते हैं कि हमारा ये नतीजा निकलेगा, मगर फिर वो आगे कप्तान बैठा है, वो ये जो नतीजा निकाल कर बैठे होते हैं वो उसके नतीजे का भी नतीजा आगे निकाल कर बैठा होता है। उस मुद्दे के अंदर ये इस तरह से फंस गए हैं, क्योंकि हमने कल तफसील के साथ बताया था कि इनसाइड कंट्री तो ये फंस गए हैं, मगर अब बैन अवी लेवल के ऊपर ये बुरे तरीके से फंस चुके हैं, इंतहाई बुरे तरीके से फंस चुके हैं। उसके हवाले से एक अपडेट है, पहले वो भी आपको बता देते हैं कि उस यूएस लॉ मेकर वीमेन की जानब से ये अनाउंस कर दिया गया है, ये उसने ऐलान कर दिया है कि अब जो है वो इन्हें सू करने जा रही है। और एतजाज अहसन साहब ने बाकायदा उसने एक ट्वीट भी किया इसके ऊपर, और एतजाज अहसन साहब ने अपनी जो तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, जो उनका 40-50 साल तजर्बा है, ये एक्सपीरियंस है जो इस लॉ के अंदर, उसके हवाले से उन्होंने ये चीज़ जो अपने जो इनके खिलाफ जो कुछ हो सकता है उसके हवाले से उन्होंने ये बहुत तफसीली जो चीज़ें हैं ये बयान किया। और उसके उनके हवाले से उन्होंने ये चीज़ कही है कि जब जैसे ही ये जो प्राइम मिनिस्टर है या ये जो इंटीरियर मिनिस्टर है, ये जैसे ही लैंड करेंगे यूएस की जो लैंड के ऊपर, जो जैसे ही उतरेंगे उधर पहला कदम रखेंगे तो डायरेक्ट इनको हथकड़ी लगेगी, इनको अरेस्ट करेंगे और इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाएंगे। ये सब कुछ इनके साथ होने वाला है, ये इनका हथकंडा मंजरेआम के ऊपर आ चुका है। फिर जब इन्होंने नाज़रीन कल ये इस चीज़ का रियलाइज़ किया या ये सब कुछ देख लिया कि अब उसके अंदर बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं, तो अब इमरान खान साहब को अकेला जब टारगेट कर करके थक चुके हैं, तो अब इन्होंने जनरल फैज़ हमीद को भी इनके साथ इकट्ठा करके फंसाने के लिए खतरनाक तरीन किस्म का स्टेप ले लिया। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, अब नाज़रीन थोड़ा सा देखिएगा, आपके साथ शेयर करते हैं द टेलीग्राफ, एक इंतहाई प्रोमिनेंट और एक इंतहाई मशहूर तरीन, फेमस तरीन जो है वो एक न्यूज़ एजेंसी है। अब इसने एक जो है वो एक अहम तरीन पेशरफ्त की है, इसने बहुत एक लंबा चौड़ा एक आर्टिकल छापा है। थोड़ा सा आपको इसके अंदर जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे, मजीद आप ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा तो आप इधर से स्टडी भी कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, द क्वाइट पाकिस्तान जनरल वेजिंग वार अगेंस्ट इमरान खान, कि वो खामोश जनरल जो खामोशी के साथ जो है वो इमरान खान साहब को या उनके मुखालिफ बने हुए हैं या उनको जो है वो मैदान के अंदर घसीट रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने एक पूरा जो है वो लिखा है। अब आप देखिएगा, इसके अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब को पहली मरतबा जो है वो बाई नेम जो है वो मेंशन करके इसके अंदर लाया गया है, और जनरल फैज़ हमीद के बारे में क्या गया है वो भी आपको बताएंगे। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, इनके मुताबिक बकौल इनके, आप पहले आपको ये चीज़ बताते हैं। जनरल आसिम मुनीर took the army's top post in November, taking over from General कमर जावेद बाजवा, but the two had clashed earlier। अब ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर, जिससे पहले जो है वो जो आर्मी चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान, जनरल कमर जावेद बाजवा, उसके बाद जो आए थे तो उनके साथ इनके जो तल्लुकात थे या जो इनके क्लैशेस बने हुए थे वो बहुत पहले से थे, वो बहुत पहले से थे। अब आपको एक चीज़ और भी बताते जाएगी, ये जो टेलीग्राफ है इसके ऊपर हमने पूरी 3 से 4 घंटे रिसर्च की है, इसकी पूरी एक जो इंस्टीट्यूशन है इसके ऊपर रिसर्च किया, और इनका सिर्फ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस पूरे के पूरे साउथ एशिया में जो 8 ममालिक हैं साउथ एशिया के, इनके अंदर कोई भी जो ना ही इनकी कोई एजेंसी वाक़या है, ना ही इनका कोई इस तरह का इदारा मौजूद है, और ना ही इनका जो है वो इवन इनका कोई एक रिपोर्टर भी इस ये साउथ एशिया के किसी भी रीजन में मौजूद ही नहीं है, 8 ममालिक में एटलीस्ट। ये चीज़ आप नेट के ऊपर भी देखिएगा तो फिर इन लोगों को इस तरह की जो चीज़ें हैं ये किस तरह से मालूम हुई हैं, क्योंकि ये इन लोगों को जिस तरह से बाकायदा फीड किया गया है ये उसी तरीके से बोल रहे हैं। अब ये उनके तल्लुकात भी जानते हैं, जो शायद जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के जो है वो जो महल्लेदारों को भी नहीं पता होंगे, ये वो चीज़ें भी निकाल कर ला रहे हैं। अब आप देखिएगा, अब आप आगे क्या कहते हैं। द जनरल हैड लॉन्ग बीन अ हाई फ्लायर, विनिंग द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एज कैडेट एंड गोइंग ऑन टू अ करियर प्रेस्टिजियस कमांड्स। अब आप देखिएगा नाजरीन, अब ये उस जमाने से ला रहे हैं कि जब वो कैडेट थे तब से इनके दरमियान जो है वो क्लैशेस जो है वो खराब हुए थे। ये वो चीज़ कह रहे हैं जो आज से 30 से 40 साल पहले जो ये कैडेट के अपने उस स्टेज के ऊपर, लाइफ के उस स्टेज के ऊपर थे,
तब से ये चीज़ें जो है वो उसके बारे में बता रहे हैं। अब आप ये अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि ये इनको किस तरह से मालूम हो सकता है, क्योंकि ये तो चीज़ जो है वो उनके शायद महल्लेदारों को भी ना मालूम हो। फिर आप आगे देखिएगा, अब आगे इसके क्या कहा है। He was head of military intelligence looking after the army's internal affairs and then head of the ISI। कि वो पहले तो जो है वो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर जो वर्क करते थे, फिर उनको DGISI बना दिया गया था। अब आप असल चीज देखिएगा, it was as ISI chief that he is reported to have first clashed with Mr. Khan, who was the first prime minister। अब ये वो जब इनका फर्स्ट क्लैश बना था उसके मुतालिक कह रहे हैं कि जब ये DGISI थे, जनरल आसिम मुनीर साहब जो करंट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ जो आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं पाकिस्तान के, उनके दरमियान जो है वो पहला क्लैश तब बना था जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये चीज वो निकाल कर ला रहे हैं। अब असल में चीज देखिएगा जनरल फैज हमीद को इसके अंदर इन्होंने किस तरह से रगड़ा है। अब आप इसके मुताबिक देखिएगा, जनरल आसिम मुनीर इज रिपोर्टेड टू हैव इन्फॉर्म्ड मिस्टर खान ही वांटेड टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन अराउंड हिज वाइफ एंड हर सर्कल। अब ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो उनके पास आए और उनकी एहलिया और जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनके खिलाफ और उनके कुछ जो है वो हल्का अहबाब में कुछ इस तरह के जो थे, अब वो इशारा तो फर्क होगी कि जनाब ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके जो है वो जो करप्शन के रिकॉर्ड जो लेकर जनरल आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब के पास आए हैं। फिर इमरान खान साहब उस चीज़ के ऊपर गुस्सा हो गए हैं और फिर इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आप रिजाइन करें, और वो रिजाइन करके अपने घर चले गए। ये इस चीज़ के ऊपर बारे में कह रहे हैं। अब आप आगे असल चीज़ देखिएगा। अब आप एक और चीज़ देखिएगा, द आर्मी एफर्ट नो एक्सप्लेनेशन फॉर द रीशफल। अब ये कह रहे हैं, अब ये किस तरह से मासूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये चाल देखिएगा, पूरी की पूरी चाल। अब ये कह रहे हैं कि आर्मी ने उनको जो है वो किसी किस्म का भी, पाकिस्तान की आर्मी ने या जो उस वक्त के जो मौजूदा जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने जो है उनको एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं दिया था और उनको रीशफल कर दिया था, उनको जो है वो अगली पोस्ट के ऊपर जो है वो कर दिया था या उनको पेंडिंग में लगा दिया था। अब ये चीज़ें वो कह रहे हैं। Which saw General Asim Munir shipped off to lead an army corps in Punjab। फिर जो है वो आर्मी जो है वो कॉप्स के जो किसी और जो उसके ऊपर चले गए। अब असल आप चीज़ देखिए, विद एंड रिप्लेस्ड विद अ हार्डलाइनर। अब आप ये माइंड के अपने उसके अंदर रखिएगा, ये चीज़ हार्डलाइनर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं नाज़रीन, सख्त गिर, जो बाद में आने वाले जिसके बारे में जो इशारा कर रहे हैं जनरल फैज हमीद के बारे में, जो लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर मुकम्मल आप डिटेल के अंदर स्टडी कीजिएगा, हम आपको ब्रीफली बता रहे हैं चीज़ें। नाज़रीन, अब पूरे का पूरा ड्राफ्ट सीन आपके माइंड के अंदर आ गया होगा कि किस तरीके से क्या इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। ये इंप्रेशन देने की बकौल इनके ये कोशिश की जा रही है, या जो उनकी एफर्ट है, या उन्होंने इतनी मेहनत से इस चीज़ को जो है वो डेवलप किया है या बनाया है या इस स्टोरी को पब्लिश कराया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो करंट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो इंतहाई मासूम है इनके बकौल। फिर जो इमरान खान साहब ने उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, जो उनको जो है वो इक़्तिदार से जो है वो उनको कहा है कि आप जो है वो रिजाइन कर दें, आप इस्तीफा दे दें। ये सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ा उनके साथ जो है वो जुल्म हुआ है, इनके मुताबिक आपको चीज़ें बता रहे हैं। फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा जुल्म जो है उनके ऊपर क्या हुआ है, अब आप थोड़ा सा देखिएगा उनको किस तरीके से ट्रिक से जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है इस स्टोरी से। तीसरा जो उनके साथ जो सबसे बड़ा जुल्म शो किया जा रहा है वो ये था कि जब वो इक़्तिदार में थे तो जो उस वक्त के उससे पहले के थे जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने उनको जो है वो एक्सप्लेनेशन का भी मौका नहीं दिया, उनसे अपनी जो है वो राय ही नहीं ली, उन्हें एक्सप्लेनेशन का राइट ही नहीं दिया गया। ये भी इंप्रेशन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि ये सबसे बड़ा जो तीसरा जुल्म ये शो कर रहे हैं उनके ऊपर, जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर। फिर आप चौथा देखिएगा, अब सबसे अहम तरीन देखिएगा कि जनरल फैज हमीद जिसके बारे में इस किस्म के अल्फाज लिख रहे हैं कि वो हार्ड लाइनर थे, वो इंतहाई सख्त गिर थे, वो इंतहाई सख्त गिर थे, और उन्होंने सबसे बड़ी ज्यादती ये की है कि वो इक़्तिदार के ऊपर या उस वक्त के जो DGISI है वो सीट संभाल ली है। तो ये सब चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि किस तरीके से पूरे का पूरा जो सीन क्रिएट किया गया है, उसका जस्ट एक ही मकसद था कि जनरल जो आसिम मुनीर साहब है जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये किसी भी तरीके से जो है वो इनके खिलाफ एक्शन ले, इनको जो है वो अपने जो है इनके खिलाफ किसी भी किस्म का एक्शन ले। क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो सियासी मुखालफिन है इन्होंने लातादाद बल्कि मुतअद्दिद बार कोशिशें भी की हैं, और खासतौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ अपने जलसों में भी और अपनी तकरीरों में भी लातादाद सैकड़ों की तादाद में मौजूद है कि इन्होंने डिमांड्स की हैं कि उनकी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIRs होनी चाहिए या जो कुछ भी होना चाहिए। मगर उधर से ये खुद जो कुछ भी करने से जो है ये नाकाम हो चुके हैं बुरे तरीके से, और अब इन्होंने ये प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के तहत जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को ये कहा जा रहा है, इनको कन्विंस किया जा रहा है इस स्टोरी के तहत कि जो है किसी भी तरीके से जो है वो इनके खिलाफ जो है वो उनके दरमियान गुस्सा डेवलप हो जाए, उनके अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब के अंदर गुस्सा बन जाए और वो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, और फिर इतना जो है ये अपना जो है वो मीनवाइल जो है अपना जो सियासी मार्के हैं वो मार लें, मैदान फतह याब कर लें, और फिर जो है ये सारे का सारा ड्राप सीन बनता रहे और इनका जो है वो पॉलिटिकल सर्वाइवल है ये जारी रहे और ये इक़्तिदार के मजे लूटते रहे। तो ये नाज़रीन कुछ आम तीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।